नमस्ते। आज हम एक ऐसे टॉपिक की बात करने वाले हैं जो आजकल की डिजिटल दुनिया में बहुत ज़रूरी हो गया है। ये टॉपिक है जीएसटी में प्लेस ऑफ सप्लाई यानी सप्लाई का स्थान तय करना। चलिए एक सिचुएशन सोचते हैं। मान लीजिए किसी ने ऑनलाइन एक फ़ोन खरीदा। अब बेचने वाला एक राज्य में है, लेकिन फ़ोन डिलीवर किसी तीसरे राज्य में हुआ है। तो सवाल ये उठता है कि टैक्स के हिसाब से ये बिक्री असल में हुई कहाँ? यही वो सवाल है जो आज के ऑनलाइन कॉमर्स की सबसे बड़ी पहेली है। तो इस उलझन को सुलझाने के लिए आज हम 5 हिस्सों में बात करेंगे। पहले समझेंगे कि यह सवाल जितना आसान लगता है उतना है नहीं। फिर जीएसटी के गोल्डन रूल को जानेंगे। उसके बाद गुड्स यानी सामान और सर्विसेज यानी सेवाओं के मामलों को देखेंगे और आखिर में यह समझना क्यों इतना ज़रूरी है इस पर भी बात करेंगे। तो शुरू करते हैं पहले हिस्से से। एक सीधा सवाल लेकिन जवाब टेढ़ा। ये जानना कि कोई बिक्री असल में कहाँ हुई है, ये पूरे टैक्स सिस्टम के सही से काम करने के लिए आप समझिए बेहद ज़रूरी है। इसको एक बहुत ही मज़ेदार तरीके से समझ सकते हैं। सोचिए कि जीएसटी एक कंजम्पशन टैक्स है जिसे अपनी मंजिल तक पहुंचने के लिए एक जीपीएस की ज़रूरत है। तो ये जो प्लेस ऑफ सप्लाई के नियम है ना, ये वो ही जीपीएस हैं। यही बताते हैं कि टैक्स का पैसा आखिर किस राज्य की तिजोरी में जाना चाहिए। अब बात करते हैं दूसरे हिस्से की, जो है जीएसटी का गोल्डन रूल। ये है डेस्टिनेशन प्रिंसिपल, मतलब गंतव्य आधारित सिद्धांत। भारत का पूरा जीएसटी सिस्टम इसी एक नियम पर खड़ा है। तो ये डेस्टिनेशन बेस्ड टैक्स होता क्या है? इसका सीधा सा मतलब है कि किसी भी खरीद बिक्री से जो टैक्स आता है वो उस राज्य को मिलेगा जहां सामान या सेवा का आखिर में इस्तेमाल हुआ है, मतलब जहां वो कंज्यूम हुआ है। उस राज्य को नहीं जहां वो बना है। इससे पक्का हो जाता है कि टैक्स वहीं इकट्ठा हो जहां असल में खपत हो रही है। और मज़े की बात यह है कि सप्लाई का स्थान ही तय करता है कि टैक्स कौन सा लगेगा। देखिए, अगर सप्लायर और सप्लाई की जगह एक ही राज्य में है तो उसे कहते हैं इंट्रास्टेट सप्लाई। इस पर लगता है सीजीएसटी और एसजीएसटी। लेकिन अगर सप्लायर और सप्लाई की जगह अलग अलग राज्यों में है तो वो हो जाती है इंटरस्टेट सप्लाई और उस पर लगता है आईजीएसटी। इसीलिए बिजनेस के लिए ये जानना कि कहाँ सप्लाई हुई बहुत बहुत ज़रूरी है। चलिए अब आते हैं तीसरे हिस्से पर। इसमें हम गुड्स यानी सामान की बात करेंगे। जो चीज़ें हम छू सकते हैं, देख सकते हैं, उनके नियम आमतौर पर काफ़ी सीधे साधे होते हैं। क्यों? क्योंकि उन्हें ट्रैक करना आसान होता है। तो सामान के लिए सबसे बेसिक रूल क्या है? आईजीएसटी एक्ट का सेक्शन 10(1)(a) कहता है कि सप्लाई की जगह वो मानी जाएगी जहां सामान की मूवमेंट खत्म होती है, मतलब जहां उसे पाने वाले को डिलीवरी के लिए रोका जाता है। सिंपल, जहां सामान पहुंचा वही टैक्स की जगह है। लेकिन कहानी में एक ट्विस्ट आता है जिसे बिल टू शिप टू मॉडल कहते हैं। सोचिए, राज्य ए का एक खरीदार राज्य बी के सप्लायर को ऑर्डर देता है। फिर वही खरीदार सप्लायर को कहता है कि सामान सीधे राज्य सी में किसी और को भेज दो। अब यहाँ कानून कहता है कि जो पहला ट्रांजैक्शन हुआ सप्लायर और खरीदार के बीच, उसके लिए सप्लाई की जगह निर्देश देने वाले का लोकेशन होगा, यानी राज्य ए। अच्छा, सामान की बात तो हो गई। अब आते हैं चौथे और जरा पेचीदा हिस्से पर, सर्विसेज यानी सेवाएं। क्योंकि ये दिखती नहीं, इनको छू नहीं सकते, इसलिए इनका ठिकाना पता करना एक बड़ी चुनौती है। अब सेवाओं के साथ दिक्कतें क्या-क्या हैं? पहली कि ये अदृश्य होती हैं, कोई फिजिकल निशान नहीं छोड़ती। दूसरी, डिलीवरी का तरीका बदल सकता है, कभी ऑन साइट कभी ऑनलाइन। तीसरी, सर्विस देने वाला और लेने वाला दोनों कहीं भी हो सकते हैं। और चौथी, एक ही सर्विस कई राज्यों में दी जा सकती है, जैसे कोई नेशनल एड कैंपेन हो। तो इन सब मुश्किलों से निपटने के लिए एक डिफ़ॉल्ट रूल बनाया गया है। सेक्शन 12(2) के मुताबिक सेवाओं के लिए सप्लाई की जगह सर्विस पाने वाले का लोकेशन होता है, मतलब यहाँ फोकस सामान से हटकर सीधे कस्टमर पर चला जाता है। लेकिन जैसा हमेशा होता है, इस रूल के कुछ ज़रूरी अपवाद भी हैं। पहला है अचल संपत्ति यानी इमूवेबल प्रॉपर्टी। आर्किटेक्चर, होटल स्टे या कंस्ट्रक्शन जैसी सर्विसेज के लिए सप्लाई की जगह वो प्रॉपर्टी ही मानी जाएगी। मतलब अगर सर्विस किसी जमीन या बिल्डिंग से जुड़ी है तो टैक्स की जगह भी वही होगी। दूसरा अपवाद है इवेंट्स और एडमिशन से जुड़ा हुआ, जैसे किसी कॉन्सर्ट या अम्यूजमेंट पार्क में एंट्री की सर्विस। इसके लिए सप्लाई की जगह वो होगी जहां वो इवेंट हो रहा है। लॉजिक सिंपल है, टैक्स भी वहीं लगेगा जहां एक्टिविटी हो रही है।
और एक बड़ा दिलचस्प अपवाद है सामान के ट्रांसपोर्टेशन का। यहाँ दो बातें हैं। अगर सर्विस लेने वाला एक रजिस्टर्ड बिजनेस है, मतलब B2B, तो सप्लाई की जगह उस बिजनेस का लोकेशन होगा। लेकिन अगर सर्विस लेने वाला कोई आम इंसान है, मतलब B2C, तो सप्लाई की जगह वो होगी जहां सामान ट्रांसपोर्ट के लिए दिया गया था। और अब आते हैं अपने आखिरी और सबसे अहम हिस्से पर। आखिर ये कहाँ का सही पता लगाना इतना जरूरी क्यों है? चलिए पूरी तस्वीर को एक बड़े ग्लोबल नजरिए से देखते हैं। देखिए, ये सिद्धांत सिर्फ देश के अंदर ही नहीं, इंटरनेशनल ट्रेड पर भी लागू होते हैं। जब सामान भारत में इंपोर्ट होता है तो सप्लाई की जगह इंपोर्टर का लोकेशन होता है, और जब सामान भारत से एक्सपोर्ट होता है तो सप्लाई की जगह भारत के बाहर मानी जाती है। ये दिखाता है कि जीएसटी सिस्टम का लॉजिक कितना मजबूत और कंसिस्टेंट है। तो इन सब का निचोड़ क्या है? टेकअवे ये है कि ये सारे पेचीदा नियम, इन सब का एक ही बहुत सिंपल सा मकसद है। आज के इस बॉर्डरलेस इकोनॉमी में कंजम्पशन यानी उपभोग के फाइनल पॉइंट को ठीक ठीक पहचानना। सारी कहानी घूम फिर कर खपत पर ही आकर रुकती है। और यहीं पर एक बड़ा सवाल खड़ा होता है। एक ऐसी दुनिया में जहां रिमोट वर्क है, डिजिटल नोमैड्स हैं और सर्विसेज क्लाउड से दी जा रही हैं, वहां भविष्य में उपभोग की जगह को कैसे तय किया जाएगा? ये एक चुनौती है जिसके बारे में दुनिया भर के टैक्स सिस्टम्स को सोचना ही होगा।